क्यों इतना दुखी हैं आप? ये दुख पूरे इंडिया के दिल में है, दिमाग में है, क्योंकि केएल राहुल भी आउट हो गए भाई। आपने केएल राहुल की पोजीशन चेंज करी, केएल राहुल को 3 नंबर पे करा। कमिंस भाई लेजेंड आदमी है यार। हम बोल रहे थे जी, अभी बात हो रही थी हमारी की यार बॉलिंग बहुत फ्लैट लग रही है ऑस्ट्रेलिया की। वो आया, उसने आखिरी बॉल पे आके बोल्ड मार दिया भाई। केएल राहुल मैन इन फॉर्म विद द एवरेज ऑफ 50 इन दिस बीजीटी, भाई उसको बोल्ड मार दिया सीधी बॉल पे। अब देखो बची कहां बात, अब तो एक ही लेजेंड पे बात बची जी, कोहली जी पे बात बच गई है, क्योंकि एक लेजेंड तो आपके निकल लिए थे, रोहित शर्मा, जिन्होंने ओपनिंग करी, जिन्होंने पूरा बैटिंग ऑर्डर उथल पुथल कर दिया। तो आप तो टी से पहले 51 पे 2 हो गए हो। ये तो फ्लैट ट्रैक था, ये तो फ्लैट पिच थी, यहां तो बहुत रन बने हुए थे, भरे पड़े थे रन, बहुत रन बनने थे। सच्ची बात तो यह है कि आपका मैच आपकी आंखों के आगे से जाता हुआ दिख रहा है, आपको बीजीटी जाते हुए दिख रही है, और आपको डब्ल्यूटीसी फाइनल भी जाते हुए दिख रहा है। क्या लगता है, कोई उम्मीद है कि मैच में कुछ बचा है, या फिर कुछ उम्मीद जिंदा है? ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हमें ज्यादा बर्बाद किसने करा है, पैट कमिंस ने या रोहित शर्मा ने? कौन हमारे जान के पीछे ज्यादा बुरी तरह पड़ा हुआ है? क्या हमें बर्बाद करने का हक असली, या असली उसके पीछे जो हमारे बर्बाद करने का जरिया है वो पैट कमिंस है या फिर रोहित शर्मा है? एक आदमी अपनी परफॉर्मेंस से हमें नहीं छोड़ता, और दूसरी परफॉर्मेंस जो हमारे कप्तान की है वो देता ही नहीं कभी परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में एक बोझ है टीम इंडिया के ऊपर, ये तो 100% सच है, और कप्तानी उससे होती नहीं। लेकिन पैट कमिंस, यार जितनी तारीफ करो इस आदमी की कम है। मतलब कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल सेट खेल रहे हैं, केएल राहुल इतना बढ़िया खेल रहा है, मगर उसको आउट करके माना। पहले मिचेल स्टार्क को कराया, खुद ने करा। रोहित शर्मा तो चलो गुगलू जी हमारे, वो तो करना ही क्या था, बेचारे ने कुली कुली करके आउट हो जाते, वो तो आउट हो ही गए थे। फिर स्कॉट बोलैंड को लेके आए, ये खुद को बाहर करा जब इसने चौके खा लिया। अच्छा, फिर स्कॉट बोलैंड इतने सेट बैटर को, जो इंडिया का हाईएस्ट स्कोरर हो इस सीरीज के अंदर, उसको आउट करने का मतलब क्या है? कि मतलब आपकी किलर इंस्टिंक्ट कितनी ज्यादा है, योर डिटर्मिनेशन टू विन, योर पैशन फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। भाई गाबा में उन्होंने खून के आंसू रोए होंगे कि बारिश इतनी हो गई कि मिस करके, वरना गाबा में जीत जाने चाहिए थे। और रोहित शर्मा के अंडर भाई आप हिंदुस्तान में भी व्हाइट वॉश हुए और ऑस्ट्रेलिया में भी व्हाइट वॉश ही हो रहे हो। वो तो बारिश ने बचा लिया, वरना गाबा भी हार गए थे। एडिलेड आप हार गए रोहित के अंडर, गाबा आप हार जाते हैं रोहित के अंडर, और एमसीजी भी आप हारे हुए हो रोहित के अंडर। अब विराट कोहली आके कुछ मिरेकल कर ले तो अलग बात है, लेकिन रोहित को कम से कम पैट कमिंस को देखकर शर्म करनी चाहिए और इंस्टेंटली रिटायर कर जाना चाहिए कि भाई एक कप्तान है जो इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है अपने देश के लिए, डब्ल्यूटीसी फाइनल जिता रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल जिता रहा है, और अब बीजीटी भी जिता रहा है सिंगल हैंडेडली। और एक हूं मैं जो लगातार अपनी जगह बचाने के लिए शुभमन गिल को बाहर कर दिया, ओपनिंग पे आ जाऊं, केएल राहुल बढ़िया खेल रहा है ओपनिंग पे आ जाऊं, वहां पे भी उसको बर्बाद कर दिया, 3 नंबर पे डाल दिया। बैटर भरे जा रहा है नीचे नीचे, खुद को पता है बैटिंग नहीं होती, बैटिंग में भरोसा नहीं है। अपनी जगह बचाने के लिए पहले भी ओपनिंग से गिल को हटा के 3 पे करा, अब अपनी जगह बचाने के लिए गिल को 3 से बाहर ही कर दिया। केएल राहुल जो बेस्ट ओपनर चल रहा है उसको 3 नंबर कर दिया, वो भी बर्बाद हो गया। और पैट कमिंस को देख के थोड़ी तो शर्म कर ले। मैं तो सोच रहा हूं कि ये रोहित शर्मा पैट कमिंस की आंखों में आंखें मिलाता कैसे होगा यार, लायक ही नहीं होगी बात। ये तो देख ही नहीं सकता पैट कमिंस की तरफ। पैट कमिंस ने इसकी इतनी धज्जियां उड़ाई है हर बार, इतना आउटक्लास करा है इस आदमी को। ये किस मुंह से पैट कमिंस को देखता होगा यार, बोलता क्या होगा पैट कमिंस को कि फिर से आ गया हूं, मारो मुझे, तड़पाओ मुझे, फोड़ो मुझे। हर बार आता है पैट कमिंस के पैरों में लेट जाता है, मौत का जरिया चुनता है। पैट कमिंस की आके छाती के ऊपर जंपे मार के जीतता है यार। मतलब मैं सच्ची में मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, और थैंक गॉड कि हम ऑफ एयर थे, मेरे मुंह से लिटरली गालियां निकल गई यहां पे कि खरा क्या है यार। इसने लंच से 1 बॉल पहले केएल राहुल सेट लग रहा है, जायसवाल सेट लग रहा है, वो नहीं माना भाई, वो आउट करके रहा। वो गाबा में भी यही करा था उसने भाई, गाबा में हेजलवुड नहीं था उसके पास, अकेला ही तुम्हारी आधी टीम को आउट कर गया था। 13 इनिंग में 7 बार आउट कर चुका है रोहित शर्मा को, 13 इनिंग में 7 बार आउट कर चुका है पैट कमिंस। ये आदमी है पैट कमिंस। और आप इसके सामने, एक शेर के सामने, ये आप बिल्ली को लेके आते हो, जो बिल्ली दुम अपनी पैरों में दबा के भागती है सबसे पहले, रोहित शर्मा। एक जगह है शेर पैट कमिंस, और एक आपकी है भीगी बिल्ली। भीगी भीगी रातों में, ऐसी बरसातों में, आओ ना, बस आओ ना रोहित शर्मा जी, जाओ
आता नहीं है, वो चले जाता है बस। मैं बोलता नहीं, फिर करता हूं नहीं, कुछ भी नहीं करता। तो रोहित शर्मा वो है, ना कप्तानी है, ना बैटिंग है, ना बैटिंग पोजीशन किसी की छोड़ दी है, ना टीम सिलेक्शन ठीक है। पता नहीं मुंह उठा के आया क्यों था टेस्ट मैच खेलने यहां पे ऑस्ट्रेलिया में। ही हैज बीन अ डिजास्टर फॉर इंडिया, डिजास्टर। थोड़ा सा लाइफ वापस आई थी, हमारी जान वापस आई थी कि चलो भाई कम से कम जायसवाल और केएल राहुल टिके हुए, 50 रन बना लिए हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, एक सेशन और खेलेंगे, मजा आएगा, थोड़ा सा फाइट मिलेगी। पैट कमिंस ने दिखा दिया, तुम फाइट करोगे, तुम्हारी शक्लें हैं फाइट करने वाली, भाड़ में जाओ तुम लोग यार। अब देखो जो हो गया हो गया। मैं कहता हूं केएल राहुल ने बढ़िया खेला, लेकिन आज उससे रन नहीं बने। हर बार तो बचाएगा नहीं ना शर्मा जी, 4 इनिंग में मिला के 22 रन बना रहे शर्मा जी। जहां पे जसप्रीत बुमराह आपका 25 विकेट ले चुका है, ये 22 रन बना के बैठा हुआ है। आपके गुगलू जी 3 रन बना के निकल लिए। चलो जी, केएल राहुल आउट हो चुके हैं। अब बड़ी बात यह है भाई साहब, प्रियांशु द पाकिस्तानी, आप शर्मा जी की तो बर्बादी में बड़ी खुशियां मनाते हैं, है ना। आपको, मेरे को तो पता ही था शर्मा से रन नहीं बनने, ये तो होना ही था, रिटायर हो जाना चाहिए, सारी बात मान ली। कोहली साहब क्या करेंगे? कोहली साहब ने टक्करें भी मार ली, कोहली साहब ने स्टीव स्मिथ को बातें भी कर ली, स्टीव स्मिथ को थपथपा भी दिया, बड़ी बड़ी बातें भी हो गई, क्लाउन कोहली भी छप गया, सब कुछ हो गया। अब इस पिच के ऊपर जहां जायसवाल भी कंफर्टेबल लगा एंड केएल राहुल भी कंफर्टेबल लगा, मैं फिर बोलूंगा सीधी बॉल छोड़ गया, गलती हो गई उससे बहुत भारी। अच्छी बॉल थी मान लिया पैट कमिंस की, लेकिन आउट नहीं होना चाहिए था। चलो हो गया, कोई बात नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कोहली साहब का पर्थ के 100 के बाद कोई रन नहीं है, उसका भी रोहित शर्मा वाला हाल है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, टकरे मार के, है ना, अब तो रन बनाने पड़ेंगे। क्या उम्मीद है कि टी के बाद क्या कोहली साहब क्या करने वाले हैं आखिरी सेशन में? क्या अभी भी रन आ रहे हैं, या फिर हम टीवी की स्क्रीन तोड़ना शुरू कर दें? क्योंकि मैं टीवी तोड़ दूंगा अगर आज, ये वादा रहा मेरा। ये क्लाउन कोहली इन्होंने दिखाया है, वो दिखा दीजिएगा जरा बड़ी स्क्रीन पे, जो क्लाउन कोहली आया था। अब अगर इसको क्लाउन बोला है तो इसको बल्ले से जवाब देना है। और मैंने ये प्रिडिक्शन करी थी, फिर याद दिला दूं कि एमसीजी में विराट कोहली 100 मार रहा है। अगर 100 नहीं मारेगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूं भाई। देखो एक बात बोलूं कि जिंदगी भर इसकी बैटिंग देखी है, हो गया 2-3 मैच आपके देख लिए, न्यूजीलैंड भी देख लिया मैंने, रन नहीं आए वहां पे। लेकिन यहां पे ना बात ये है कि जो ये हुआ है ना क्लाउन कोहली, कॉन्स्टास के साथ वो इंसिडेंट, चाहे खुद जाके कराओ चाहे जो मर्जी हो, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो करा है, जो ये जिस तरह से बात की है, शुरू किया था किंग बोलने से, एंड किया है क्लाउन बोलने पे, तो ये टाइम है भाई आपको उनको बताने का कि किंग है आप। और देखो मैं तो 100% उम्मीद कर रहा हूं कि रन आ रहे हैं। प्रेशर सिचुएशन है, कोहली कॉन्फिडेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों वो भूख लग रही है। जो नजर आता था ना कि किलर इंस्टिंक्ट की नहीं भाई मारना है, और वो डगआउट में भी जब बैठा था ना, वो दिख रहा था कि नहीं, वो फोकस, वो डिटर्मिनेशन शायद मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए इस इनिंग के अंदर। सर जी, रन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूं आ रहे, 100 आ रहे हैं भाई साहब। आप सारे के सारे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, विराट कोहली के रन आ रहे कि नहीं आ रहे। आप लोगों ने वैसे सही बोला था, 80% लोग, जब मैंने पूछा था क्या रोहित शर्मा के रन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 80% पब्लिक ने लिखा था कि रोहित शर्मा 0 बना रहा है, 0 बना रहा है। चलो जी, 3 रन ज्यादा बना गया, हमारे पे एहसान कर दिया रोहित ने, 3 रन ज्यादा बना गया, 97 रन से अपनी सेंचुरी मिस कर गया। लेकिन मैं आपसे अब ये पूछ रहा हूं कि विराट कोहली के रन्स आप गेस करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी शुरू होने वाला है मैच, प्लीज मुझे बताइए क्या लगता है आपको, विराट कोहली कितने रन मार रहे हैं? मैंने एमसीजी में 100 बोला था, प्रिडिक्ट करा था, लेकिन वो जो कॉन्स्टास के साथ हुआ उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बट आई होप एंड आई प्रे कि प्लीज कोहली साहब यहां पे रन मार देना। इतनी बेइज्जती मैं नहीं सहन कर सकता। रोहित शर्मा तो रिटायर हो ही रहे हैं, साथ में आपका नंबर ना लग जाए कहीं। प्लीज रन बना लो यार, प्लीज रन बना लो। अब इतनी बातें हो गई ना, अब तो इज्जत में बात आ गई है, रन बनाने ही पड़ेंगे। और जहां जायसवाल बढ़िया खेल रहा है, केएल बढ़िया खेल रहा है, पिच में तो कुछ नहीं है ना ऐसा, पिच में तो आपने कुछ नहीं ऐसा देखा कि कोई बहुत ज्यादा जो है मूवमेंट मिल गई हो या बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, सीधी सीधी बॉल आ रही है, आप खेल सकते हो। सो प्लीज फॉर गॉड सेक वेक अप एंड स्कोर अगेंस्ट पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन यार मैं, ठीक है कोहली साहब की बात है, सैल्यूट है, कर सकते हैं, कर लेंगे, कर सकते हैं। पैट कमिंस को ना इज्जत कमाई है इसने यार, इज्जत कमाई है इसने। आपने बात करी ट्रेविस हेड की अगेंस्ट इंडिया, आपने बात करी स्टीव स्मिथ की अगेंस्ट इंडिया, आपने बात करी मिचेल स्टार्क की अगेंस्ट इंडिया, आपने बात करी इवन सैम कॉन्स्टास अगेंस्ट इंडिया।
ये सारे प्लेयर एक तरफ है भाई, ट्रेविस हेड एक तरफ, स्टीव स्मिथ एक तरफ, कॉन्स्टास एक तरफ, मिचेल स्टार्क एक तरफ। सबसे बड़ा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का उनका कप्तान है पैट कमिंस, जो कि हार मानता ही नहीं है और ऑस्ट्रेलिया को अकेले दम रखता है जिताने का। कि जब बात आती है ना कि ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है या नहीं जीतना, कमिंस बोलता है बॉल मुझे दे दो। कमिंस बोलता है अब देखो कप्तानी। WTC फाइनल ये बंदा जिता गया। ODI वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया के अंदर आकर 1 लाख क्राउड को चुप करा के चला गया। और अब जब BGT पे बात आई कि कौन जिताएगा, बारिश होती रही गावा में, इतना डिसहार्टनिंग होगा इनके लिए, डीमोरलाइजिंग होगा कि यार जीता हुआ मैच हमारे हाथ से निकल गया जस्ट बिकॉज ऑफ रेन। के फॉलो ऑन पे इंडियंस नाच रहे हैं, लेकिन जज्बे में कमी नहीं हुई। इसने बोला कोई बात नहीं, गावा में बच गए ना, MCG में मारेंगे। भाई यार जिस पिच के ऊपर पैट कमिंस KL राहुल को बोल्ड मार रहा है, उस पिच पे खुद भी 49 बना के आया है यार, ये भी सोचो। बैटिंग भी करके आ रहा है वो। हमारा कप्तान 3 रन बना के गायब, सेल्फलेस यार, कप्तानी खत्म। पैट कमिंस 49 रन्स भी मार रहा है और दोनों विकेट उसी ने लिए यार। रोहित शर्मा को भी उसी ने आउट करा है, KL राहुल को भी उसी ने आउट करा है। जब जिताने की बारी आती है ना, द अल्टीमेट मैच विनर, ये जितने भी गुंडे बदमाश है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम में, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, सब बदमाशों का अल्टीमेटली लीडर यही है भाई। सबका दाता एक ही है, ये सबसे बड़ा गुंडों का गुंडा पैट कमिंस। वो तो मैं शुक्रगुजार हूं इसका कि T20 वर्ल्ड कप में हमारे सामने नहीं आया एज अ कैप्टन, नहीं तो वो भी गया था हमारे हाथ से। इसने तो नहीं छोड़ना था रोहित शर्मा को, ये तो पकड़ लेता वहां पे, तो मार्स था वो तो, अगर खुद कप्तान होता वहां पे, ये तो नहीं छोड़ता। पैट कमिंस नेक्स्ट लेवल की कप्तानी करता है यार इंडिया के अगेंस्ट। और जब मतलब जिताने वाली बात आती है ना, ही इज अ ट्रू मैच विनर। शर्मा जी तो ज्यादातर लेटे ही रहते हैं, पैरों में लौट रहे होते हैं कि भाई मेरे बस की ना है, भल्ले पापड़ी कचौड़ी की बात करती है तो मेरे से कर लो, वरना छोड़ दो। यार कमिंस सेल्फिश है, वो खुद टीम के लिए परफॉर्म कर रहा है। रोहित शर्मा यार सबको चांस दे रहे हैं कि बैटिंग करिए आप, दिखाएगा जो stats दिखा रहे बनाइए आप, लेकिन सेकंड सेशन की जहां तक बात है, रेडी हो गए। 24.4 ओवर्स, 71 रन बने सेकंड सेशन के अंदर, 5 विकेटें ली गई हैं और आपका रन रेट जो है जिसमें से 2 आपकी है 2.88। सर जी जिसमें से 2 आपकी, बिल्कुल 2 आपकी, 3 उनकी है टेल एंडर्स की विकेट। आपकी जो टॉप आपकी रोहित शर्मा द गुगलू एंड KL राहुल, लेकिन देखो आपके बेस्ट बैटर जो रहे। अब जो हो गया है सो हो गया, उस पर तो क्या क्या बात होगी, लेकिन जो अब आने वाली बात है ना वो ये है कि कोहली पे प्रेशर ज्यादा क्यों है, क्योंकि एक तो है पिछली कुछ इनिंग्स का दबाव, सेकंड क्या होगा कोहली का, उनके लेजेंड ने तो परफॉर्म कर दिया भाई। कोहली के लिए क्या बोल रहे हैं लोग? 100 मतलब मैक्सिमम तो 100 का आया था ओपिनियन, बट देख लेते हैं बाकी तो। वाह, मैक्सिमम 100 का ओपिनियन है। तुम लोग भी ना यार, मतलब काफी लोगों ने तो 100 ही लगा लो। फिर से आप लिख लीजिए, बढ़ा रहे हो यार। नहीं कोहली का रन प्रिडिक्ट करो यार, प्रिडिक्ट करो आप, प्रिडिक्ट करो कितने रन आएंगे भाई। फिर उसके बाद देखते हैं कि एवरेज क्या निकल रहा है, कि लोग क्या कह रहे हैं। 100 100 0 100 20 30 100 0 0 0 भाई क्या होगा वो तो अब पता चली जाएगा, लेकिन कोहली साहब की बैटिंग देखेंगे आपके 100 जी कह रहे हैं 100, बिकॉज कोहली साहब ने अगर आज भी स्कोर नहीं करा ना तो हाथ जुड़वा लेना। तो फिर तो रोहित शर्मा वाली बात ही है। फिर थैंक यू वेरी मच है, फिर दोनों के लिए मैच गया, WTC फाइनल गया। फिर अगर हाँ उनकी मर्जी है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं चाहते, फिर वो सिलेक्टर्स को एक चांस दे रहे होंगे कि उनको ड्रॉप कर सकते हैं वो, क्योंकि रोहित शर्मा तो 100% ड्रॉप्ड है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको। रोहित शर्मा को तो गौतम गंभीर पर्सनली ड्रॉप करवाएगा। वो तो बोलेगा अश्विन हेलो कौन सी फ्लाइट कराई थी बता, शर्मा जी के लिए भी टिकट करा रहा हूं। अगरकर साहब आए हुए हैं आज, अगरकर साहब आए हुए हैं, बिन्नी साहब, रॉजर बिन्नी साहब बैठे हुए हैं, जयशाह साहब की नजर होगी, गंभीर को बिठाया हुआ है। सबसे गंभीर तो वही है, किसी की जरूरत ही नहीं है, वो देख रहा है परफॉर्मेंस क्या है। शर्मा जी की जब परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही, ना कप्तानी होती है ना बैटिंग होती है, तो किस मुंह से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाहर ही है, टाइम हो चुका है। बट विराट कोहली के साथ अगेन बोल रहा हूं भाई, उसके रन चाहिए। और एक तो यार इसने लंच से पहले जो विकेट ले ली है ना, वो लास्ट बॉल पे यार, ये लास्ट बॉल, और पता है जो एक बंदे ने भी लिखा था सुपर चैट बेच के कि रूह कांप गई थी भाई, वो जैसे बोल्ड मारा मेरी भी रूह कांप गई थी, जो आपने लिखा था जिन्होंने सुपर चैट भेजी थी। दिमाग खराब हो गया उस टाइम। इन्होंने जस्ट, हम लोग ऑफ एयर थे तो इन्होंने बोला कि यार बड़ी, चलो ठीक है फ्लैट लग रहा है, फ्लैट बोलने लग रही है, अगली बॉल पे उसने बॉल, हालांकि थी तो सीधी बॉल ही, लेकिन जो वो निकली बॉल भाई, पोल्ड मारा KL राहुल को, और KL राहुल खुद शॉक था कि क्या निकल गई भाई, ये क्या हो गया मेरे साथ। यार देखो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था, सारी बातें एक तरफ, नेथन लायन वाली बात जो नेथन लायन ने ही बोला, इतने मजाक की बात है, वो कह रहा है कि क्या करा तूने ऐसा गलत जो तू नीचे हो गया, 3 नंबर पे आ गया। बाहर वालों को पता है, हमें, हमारी मैनेजमेंट को नहीं पता कि ये हो क्या रहा है।
बाहर वालों को पता है। बोल रहा है कि तो 3 नंबर पे आ गया। अच्छा, सनी भाई ने वहां पे क्या बोला है कि भैया ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है ऑब्वियसली इनको विराट कोहली की शक्ल से फायदा होता है, ये विराट कोहली की शक्ल दिखाते हैं, इनका बिजनेस बढ़ता है, तो विराट कोहली के पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं। रोहित शर्मा कप्तान है वहां पे, लेकिन रोहित शर्मा के नहीं लगाए हुए पोस्टर्स, वहां क्या लगाए हुए? पैट कमिंस और विराट कोहली, क्योंकि बिकता विराट कोहली है। रोहित शर्मा को तो कोई नहीं पूछ रहा, तो नहीं पूछ रहा तो मेरा तो पॉइंट ये है भाई, रिटायर ही हो जाओ। सच बात यही है, ना आपसे खेला जा रहा है, ना आपको कोई मुंह लगा रहा है, ना आपकी कोई प्लानिंग है। शुभमन गिल जैसे यंगस्टर आपके लिए बाहर बैठे हुए हैं, फील्ड सेटिंग आपसे नहीं होती, बॉलिंग चेंजेस आपसे नहीं होती, टीम सिलेक्शन आपसे नहीं होती, पोस्टर पे आपकी शक्ल नहीं है, तो जो विराट कोई दिखा रहे हैं वो आपकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, तो बाहर ही बैठ जाओ भाई फिर, और इज्जत से रिटायर हो जाओ। ऐसे मत हो भाई कि जिस पिच के ऊपर सब रन बना रहे हैं, पैट कमिंस 49 मार गया यार, आप 3 रन बना के जा रहे हो, और आप 13 इनिंग में 7 बार पैट कमिंस आउट कर चुका है रोहित शर्मा को, वर्ल्ड कप फाइनल ओडीआई का हरा चुका है रोहित शर्मा को, WTC फाइनल हरा चुका है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को और क्या सिग्नल चाहिए कि भाई रिटायर हो जा, और पैट कमिंस के सामने तो दिखा मत कर। बुमराह को कप्तानी दो, रोहित शर्मा को ड्रॉप करो, शुभमन गिल को टीम में डालो, और जय माता दी आगे बढ़ो, क्योंकि ये तो नहीं होने वाला कि शर्मा जी एक के बाद एक मैच बर्बाद करवाए। न्यूजीलैंड सीरीज पूरी की पूरी शर्मा जी ने बर्बाद, बेड़ा गर्क हुआ उसमें, तो बेड़ा गर्क हुआ उसमें तो आपका। आके बोलना बड़ा आसान है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं जी मेरी गलती है, मैं मानता हूं ये है वो है, उसका क्या करूं मैं? अपने चलाओ तलवारें, चलाओ तलवार, और ये वो चलाओ तलवारें है। वहां पे टॉस जीत के बैटिंग करा ली, 46 ऑल आउट हो गए, बैटिंग हो नहीं रही, कप्तानी आती नहीं।